चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात पर कूटनीतिक बातचीत के 4 दौर के बाद भारत को उम्मीद है कि गतिरोध को समाप्त करने के लिए बातचीत से बेहतर परिणाम निकलेंगे। हालांकि कुछ जगहों को लेकर बातचीत अटकी हुई है। इसमें सबसे प्रमुख है पेंगोंग झील। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारतीय और चीनी अधिकारी लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। गुरुवार को हुई हालिया बैठक को उपयोगी रूप में देखा जा रहा है। भारत को उम्मीद है कि इसके बाद जमीन पर कुछ प्रगति जरूर होगी। गुरुवार को हुई बातचीत में भारतीय पक्ष द्वारा चीनी सैनिकों के जल्द पीछे हटने और पूर्वी लद्दाख के सभी इलाकों में 5 मई से पूर्व की स्थिति बहाल करने का जोर दिया गया था। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना गलवान घाटी और संघर्ष के कुछ स्थानों से पीछे हटी है, लेकिन पेंगोंगसो, गोगरा और देपसांग के फिंगर इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। भारत और चीन के बीच गुरुवार को भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं सहयोगी तंत्र यानी WMCC के तहत बैठक हुई। यह WMCC की 18वीं और पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के बीच चौथी बैठक थी। एक सूत्र ने कहा, यह कहना गलत है कि बैठकों से किसी तरह का परिणाम नहीं निकल रहा है। गुरुवार को एक उपयोगी बैठक हुई और उम्मीद है कि यह गतिरोध को खत्म करने में मदद करेगी। भारत और चीन ने गुरुवार को मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत लंबित मुद्दों को शीघ्र आधार पर निपटाने पर सहमति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा संबंधी गतिरोध को लेकर ताज़ा राजनयिक वार्ता के बाद यह बात कही थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनी मौजूदा स्थिति को लेकर दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट और गहन बातचीत हुई और उन्होंने पश्चिमी सेक्टर में LAC के पास सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम करने की फिर से पुष्टि की थी। गौरतलब है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने 17 जून को अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ टेलीफोन पर चर्चा की थी, जिसमें दोनों पक्षों ने संपूर्ण स्थिति से जिम्मेदार ढंग से निपटने पर सहमति जताई थी। वहीं 5 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी द्वारा सीमा विवाद सुलझाने के रास्तों की तलाश के लिए करीब 2 घंटे तक टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। डोभाल और वांग सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में समग्र सुरक्षा स्थिति की शनिवार को समीक्षा की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, CDS जनरल विपिन रावत, थल सेना प्रमुख MM नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने बैठक में शिरकत की। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। हालात से निपटने के लिए भविष्य के कदमों पर विचार विमर्श किया गया। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध सुलझाने के प्रस्ताव पर चीनी सेना के गंभीरता नहीं दिखाने के सेना के आकलन के मद्देनजर ये समीक्षा की गई। सैन्य वार्ता में गतिरोध आ गया है क्योंकि भारतीय सेना ने दृढ़तापूर्वक जोर दिया है कि 3 महीने से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए चीनी सेना को इस साल अप्रैल की यथास्थिति को बहाल करना होगा। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बदलाव उसे मंजूर नहीं है। भारत और चीन के बीच पिछले 2.5 महीने में सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई चरण की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के समाधान के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो पाई है। चीनी सेना गलवान घाटी और टकराव वाले कुछ अन्य स्थानों से पीछे हट चुकी है, लेकिन पेंगोंगसो, देपसांग तथा कुछ अन्य स्थानों पर से सैनिकों की वापसी नहीं हुई है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।